हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा ये कहा गया है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तेजस मार्क टू के बल्क ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस के प्रोडक्शन रेट को काफ़ी हद तक बढ़ा सकती है और 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर से 48 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक कर सकती है। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस मार्क टू के 48 यूनिट्स का जो निर्माण है वो एक साल में पूरा करेगी और उसे इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर भी करेगी। इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क टू के 5 से 6 स्क्वाड्रन को एयरफोर्स में शामिल करना चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसके कम से कम 10 स्क्वाड्रन को परचेस किया जाए, जिसमें लगभग 200 एयरक्राफ्ट होंगे। अभी इंडियन एयरफोर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1 को सप्लाई किया जा रहा है और तेजस मार्क 1 की जो प्रोडक्शन है उसे 2029-30 तक पूरा कर लिया जाएगा और पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई कर दिया जाएगा। और इधर तेजस मार्क 2 का जो डेवलपमेंट है वो भी 2028 तक पूरा हो जाएगा और तेजस मार्क 2 को भी 2030 से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से बनाना शुरू कर दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्या इंडियन एयरफोर्स इसके 200 यूनिट्स का ऑर्डर दे सकती है। तो हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस तेजस मार्क 2 फाइटर को इसीलिए परचेस किया जा रहा है ताकि वो अपने पुराने हो रहे मिग 29, जगुआर और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करे। अगर इन एयरक्राफ्ट की संख्या को कुल मिला दे तो वो लगभग 200 के करीब पहुंच जाती है और इंडियन एयरफोर्स को ऐसे 200 एयरक्राफ्ट फ्यूचर में परचेस भी करने होंगे। इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा ये प्रस्ताव इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की, तो इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी लगातार नीचे गिर रहा है। इंडियन एयरफोर्स को टोटल 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि अभी इंडियन एयरफोर्स के पास बस 32 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल हैं। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को जल्दी से जल्दी कई सारे एयरक्राफ्ट्स को परचेस करने होंगे ताकि वो अपनी 42 स्क्वाड्रन को मेंटेन रख सके। और उसके बाद ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है ये एक हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है और ये एक 4.5 जनरेशन का मीडियम क्लास का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे भारी मात्रा में इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने से हमारी जो एयरफोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। अभी एचएएल के द्वारा 12 से लेकर 16 एयरक्राफ्ट्स को पर ईयर प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें अभी तेजस के मार्क 1A और मार्क 1 फाइटर को बनाया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का यह कहना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तेजस मार्क 2 के बल्क ऑर्डर को दिया जाता है तो वो इसके प्रोडक्शन रेट को काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे। अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये एक मीडियम क्लास का 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो रफाल एयरक्राफ्ट के बराबर का फाइटर होगा या कुछ मामलों में रफाल एयरक्राफ्ट से भी अच्छा एयरक्राफ्ट होगा। इस एयरक्राफ्ट में कई सारे एडवांस सेंसर, एडवांस रडार और एडवांस एवियोनिक्स को इंटीग्रेट किया जाएगा तथा उसके साथ साथ इस एयरक्राफ्ट में वर्ल्ड क्लास वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो इसे एक बेहतरीन 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएगा। एयर टू एयर मिसाइल के तौर पे इस एयरक्राफ्ट में अस्त्रा, मेटियोर और माइका जैसी वर्ल्ड क्लास की मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा तथा साथ ही साथ एयर टू ग्राउंड मिसाइल के तौर पे इसमें स्टैम शैडो के साथ साथ ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को भी लगाया जाएगा। ब्रह्मोस जो कि दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इस मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट कर देने से ये एयरक्राफ्ट निस्संदेह एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट बन जाएगा। अगर इसमें इस्तेमाल होने वाले बम्स की बात करें तो इसमें कई प्रकार के गाइडेड, अनगाइडेड, लेजर गाइडेड और क्लस्टर एम्यूनेशन बम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ इस एयरक्राफ्ट में 5th जनरेशन के एवियोनिक्स को भी दिया जाएगा, जिसमें हमारा स्वदेश रूप से निर्मित उत्तम AESA रडार, टारगेटिंग पॉड, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम तथा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी दिया जाएगा। ओवरऑल कुल मिला के देखा जाए तो ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स में ज़्यादा मात्रा में शामिल करने से इंडियन एयरफोर्स की पावर काफ़ी बढ़ जाएगी। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। जय हिंद।